हेलो एवरीवन, एजी ओनर पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा मोटिव रहेगा आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर टेक द एडमिशन इन मास्टर्स। क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एक छात्र को एडमिशन लेना चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं मिस्टर आनंद गौतम से। अच्छा आनंद, बताओ, जैसे कि आप एक स्नातक के छात्र हो और आपने स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर ली, तो आपको लगा होगा आपको मास्टर्स करनी है, उसके लिए एडमिशन लेना है, तो आपने किन किन प्रोसेस और किन किन चीज़ों का वहाँ चीज़ों को समझा और क्या क्या किया? सबसे पहले तो जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मैंने सोचा कि मुझे मास्टर्स करनी चाहिए अब। तो मैंने सबसे पहले आवेदन जो किया था CUET में, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका एग्ज़ाम जो है NTA प्रोवाइड करवाती है, उसका एग्ज़ाम हुआ। मैंने 2 में डाला था, एक तो MSc एग्रोनॉमी के लिए, एक हॉर्टिकल्चर के लिए, जिसमें मेरे हॉर्टिकल्चर में लगभग 150 मार्क्स आए थे और एग्रोनॉमी में 100 मार्क्स आए थे। तो मैंने जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई देखा, मतलब तो BBA यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उसकी जो 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो लगभग गई थी 50-60। तो मुझे लगता है मैं उसमें काउंसलिंग करूँगा तो मेरा आ जाएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी मैंने और जैसे UP कैडेट हो गया, स्टेट लेवल के लिए UP कैडेट, उसमें भी अप्लाई किया है, और बाकी अपने JRF उसमें भी इस समय आई हैं, और ICR में भी डाल सकते हैं आप फॉर्म, अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं। तो एक मास्टर्स डिग्री करने के लिए सबसे पहले अगर हमें कोई सही कॉलेज चुनना है जो ICR कैडेट हो, गवर्नमेंट एफिलिएटेड हो, गवर्नमेंट हो, उस कॉलेज के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है। तो जैसे कि आपने CUET का एग्जाम दिया, आपने बताया हाईएस्ट कट ऑफ जो BBA की गई थी 45-50 गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, आपने जो UP कैडेट का एग्जाम डाला है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो आती हैं UP कैडेट के थ्रू, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं? सबसे पहले तो अपनी ये CSA चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है, और एक नरेंद्र देव जो फैजाबाद अयोध्या में है इस समय, और एक बांदा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 यूनिवर्सिटी हैं जो कि UP कैडेट के अंडर आती हैं स्टेट में। अगर एक मास्टर डिग्री कोई बच्चा आफ्टर BSc करता है, उसे उसमें एडमिशन लेना है, तो जैसे कि आपने स्टेट यूनिवर्सिटी बताई, तो ऐसे CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है। जो हमारा ICR का एग्ज़ाम होता है, कश्मीरी यूनिवर्सिटी है, शेख कश्मीरी जो यूनिवर्सिटी है, उसका खुद का एग्ज़ाम होता है। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चे को या फिर एक छात्र को आफ्टर BSc एग्रीकल्चर मास्टर्स के लिए जो एडमिशन लेना होता है, उसके लिए उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एडमिशन लेना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहिए? आपके हिसाब से जो आपने चीज़ें फेस की हैं या आपने प्रॉब्लम को समझा है, उसे प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रीफर करना चाहिए। मतलब जहाँ तक है कि प्राइवेट की जो फीस होती है वो ज़्यादा हाई होती है, और गवर्नमेंट से आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब फैमिली से हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी सरकार की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं एक हिसाब से, अगर आपको आफ्टर BSc एग्रीकल्चर मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया, ये खुद एक ग्रेजुएशन छात्र हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, और इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने कुछ एग्ज़ाम बताया आपको जो इन्होंने दिया। और जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी जो रैंक है, अगर इनके 140 मार्क्स आए हैं जो हॉर्टिकल्चर में, तो इनका BBA में ऑलरेडी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ईजीली। अभी उसकी काउंसलिंग फॉर्म चल रहे होंगे, भरे जा रहे होंगे। बाकी आप और 2 यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो अपना पर्सनल एग्जाम कराती हैं, एक तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि इन्होंने अभी आपको बताया CUET के थ्रू और सेंट्रल UP कैडेट के थ्रू, ICR के थ्रू, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अपने खुद के पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि इन्होंने बताया। तो कोई भी मास्टर्स करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा फीस जाती है और वह चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और एक डिग्री की अलग छवि होती है जो हम गवर्नमेंट से करें। तो हम चाहते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में जब भी हम कॉलेजेस चुनें तो एक अच्छा कॉलेज चुनें, चाहे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े एंट्रेंस के थ्रू। अच्छा आनंद जी, जब आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी, तो क्या लगता है एक स्टूडेंट के लिए मास्टर के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? जो वो अपने 4 सालों में डिग्री के दौरान पढ़ाई करे, वो अगर डेली क्लास अटेंड करता है, रोज़ जो क्लास में पढ़ाया जाता है अच्छे से पढ़ाई करे, तो मुझे नहीं लगता कोई बाहरी चीज़, मतलब कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उन्हें पढ़े, बाकी क्लास में जो पढ़ाया जाता है वही वहाँ मिलता है। बस आपको वो क्वेश्चन समझ में आने चाहिए जो सामने आप फेस कर रहे होंगे, उस समय क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस आपको। मतलब इन 4 सालों में जो
एक छात्र ने पढ़ाई की 4 सालों में, वही सब आता है। वही सब। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन टेस्ट होता है जो हम 4 सालों में पढ़ते हैं, वही हमें मास्टर के लिए एंट्रेंस में देना होता है। तो आपने काफ़ी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन गेन की होगी, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक मास्टर्स के लिए सही गाइडेंस मिले। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।